हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ किस के बाद सियोल हान को कंफ्यूज्ड स्टेट में देख रही होती है। हान सियोल से कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, अगर तुम कंट्री के लिए किस करना चाहते हो तो डू इट वेल एंड डू इट राइट। सियोल पूछती है कि तुम ही हो ना जिसने मुझे बचाया था। हान कहता है मैं तुम्हारा सेवियर होने का प्रिटेंड तो करना चाहता हूँ, बट तुम्हें इतना डेस्परेट देख के मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हारा सेवियर नहीं हूँ। फिर हान सियोल को टीज करता है कि मैं तुम्हारे किसिंग लेसन का चार्ज नहीं लूंगा, क्या तुम रिकैप करना चाहती हो। सियोल उसे वही वॉच देकर कहती है कि ये तुम्हारी फादर की निशानी है और ये मेरी लाइफ बचाने के लिए है। फिर वहाँ से जाने लगती है। हान उसके चोट के बारे में पूछता है। सियोल कहती है इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो और ज्यादा जानकर अपने आप को हर्ट मत करो, और जो आज हुआ है इसमें कोई हिडन रीजन नहीं था, सिर्फ ये रेवोल्यूशन टैक्टिक था। और वहाँ से जाने लगती है। हान वहाँ कुछ देर सोचता रहता है। जिन हान को बाद में बताता है कि डिलीवरी कंप्लीट हो गई है और सियोल भी सेफ है। अगेन वही सीन दिखाते हैं जहाँ स्टेज पे सियोल परफॉर्मेंस दे रही होती है और हान और जिन दोनों कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। और हान पूछता है कि तुम कब अपनी राइटिंग स्टार्ट करोगे। जिन कहता है अब तो मैं डेटिंग स्टार्ट करूंगा और सियोल की तरफ पॉइंट करता है। ये जानकर कि जिनो भी सियोल को पसंद करता है, हान को एक धक्का सा लगता है। सियोल को दिखाते हैं जो परफॉर्मेंस के बाद वही किस के बारे में सोच रही होती है और मैडम की एक बात उसे याद आती है कि फाइटर कभी भी प्यार नहीं कर सकता और तुम कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जा सकती, इससे उस पर्सन का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा तुम्हारी लाइफ के साथ। हान भी वही सोच रहा होता है। लिटरली वो एक संकट में होता है। दोनों दोस्त एक ही लड़की को पसंद करते हैं। तभी वहाँ जिन्हो आता है। हान उसे कहता है कि तुम सियोल से कहो कि उस रात तुम थे जिसने उसे सेव किया, क्योंकि वो सोच रही है कि वो मैं था। जिन्हो कहता है सच ही तो है, वो तुम ही तो थे, और क्यों ना तुम सच बताकर अपने और सियोल के बीच में सब ठीक कर दो, और कब से तुम उसे अपने आप को एज अ प्ले बॉय ट्रीट करने दे रहे हो। हान मना करता है कि उससे ये पता चल जाएगा कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, और कुछ दिनों बाद उसे ये भी पता चल जाएगा कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। जिन्हो कहता है कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा ना। हान उसे स्ट्रांगली मना करता है और कहता है हम नहीं जानते कि कब और कैसे सियोल को पकड़ के टॉर्चर किया जाए, और जानकर झूठ बोलना और आंसर ना दे पाना क्योंकि आप जानते नहीं हो, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए उसे कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। जिन्हें ये मान जाता है। तभी वहाँ सियोल आ जाती है और कहती है कल का मेरा ऑफ है तो हम लोग घूमने चलते हैं। हान थोड़ा ब्लश करके कहता है कि तुम दोनों जाओ मेरे बिना, मुझे तो डेट पे जाना है, और वहाँ से जाने लगता है। सियोल उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम सच में हमारे साथ नहीं जा रहे। हान कहता है क्यों मैं अगली फाइटी डॉग के साथ पिकनिक जाऊं, अगर मुझे एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ डेट जाने को मिल रहा है। सियोल कहती है अगली फाइट डॉग, तुम मुझे बोल रहे हो क्या, और उसे रोकती है। हान कहता है तुम कौन होती हो मुझे ऑर्डर देने वाली, क्या तुम मेरी वाइफ ही हो। सियोल को बहुत सुनाता है। हान उसे स्मेल करता है और कहता है कि तुमने परफ्यूम लगाया है, मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें गर्ल की तरह प्रिटेंड नहीं करना है। ये बातें सियोल को हर्ट करती है। हालांकि ये बोलकर हान भी हर्ट होता है। सियोल स्टेयर्स पे रो रही होती है। तभी जिन नकाब लगाकर आ जाता है और उसे मैसेज स्टिक देकर कहता है कि रोना बंद करो। सियोल स्पार्कलिंग आईज से जिन्हो को देखती है और कहती है वो तुम थे। जिन्हो उसे टी ऑफर करता है और दोनों बाइसिकल पे खुशी खुशी चले जाते हैं। हान ये सब छुपकर देख रहा होता है। शिकागो टाइपराइटर 4th वीक स्क्रिप्ट जिन्हो पढ़ता है और कहता है ये तुम्हारी इमेजिनेशन है या मेमोरी। हान कहता है पता नहीं, जो मेरे माइंड में आया मैंने लिख दिया, और उससे पूछता है कि सियोल हमारी लवर थी और हमारी साथी भी, बट सियोल किससे प्यार करती थी। जिन्हो कहता है कि ये बात सिर्फ एक ही पर्सन जानता था और वो सियोल थी, और जिस एरा और टाइम में वो रहती थी वहाँ सब अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते थे एक ग्रेट कॉज के लिए, बट अब लगता है कि सब अपनी फीलिंग हाइड करके रखते हैं अपने प्राइड की वजह से। और आप किसी भी एरा में हो, लव डिफिकल्टी होता है, बट तुमने ये सडनली क्यों पूछा। हान कहता है कि जब मैं लिख रहा था तो मुझे सॉरी फील हो रहा था प्रीवियस हान के लिए, और बोलता है कि मैं कभी भी किसी से ऐसे लव नहीं करूंगा जैसे उसने किया था, और मुझे कोई नीड नहीं है अपनी फीलिंग को हाइड करने की, मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ करूंगा। और वहाँ से चला जाता है और कॉल करके सियोल को घर से बाहर बुलाता है वर्कआउट के लिए। सियोल कहती है सडनली। हान कहता है ठीक है फिर डेट पे चलते हैं। ये सुनकर तो सियोल फटाफट भागती है, और हान बाइसिकल लाकर रखा होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने तो सियोल के साथ बाइसिकल नहीं चलाई थी ना। फिर दोनों एक बैट लगाते हैं और बाइसिकल में हान जीत जाता है। सियोल कहती है ये तो चीटिंग है। हान कहता है चलो ठीक है, ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें तुम्हारे लिए एडवांटेज हो। मीनवाइल जिन को दिखाते हैं जो नेट पे सर्च कर रहा होता है कि ह्यूमन के सामने गोस्ट कैसे दिख सकते हैं। हान उसे शूटिंग पर लेकर जाता है। सियोल कहती है मैंने तुम्हें अपने ट्रॉमा के बारे में लास्ट टाइम नहीं बताया था जब मैं ड्रंक थी।
हान उसकी बात करते हुए कहता है कि हमारे पास 4 चांस है शूटिंग करने के लिए, और पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम बहुत सालों पहले मिले थे। सियोल कहती है 10 साल पहले। हान कहता है नहीं, 80 साल पहले, और हम दोनों क्योंगसुंग में रहते थे और हम दोनों सोसाइटी कॉल जोसन यूथ अलायंस के पार्ट थे। और सबसरी बोलता है और कहता है ये सबसरी तुम्हारा कोड नेम था और तुम्हारा नाम सू और मेरा नाम योंग था और तुम एक स्नाइपर थी। इस वजह से तुमने जिसको भी अपने पास्ट लाइफ में मारा है अपने कंट्री के लिए मारा है, इसलिए तुम कभी भी अपसेट मत होना। और शूट करने के लिए ऑर्डर करता है और सियोल चारों निशाने सही से लगाती है और हान को थैंक्स बोलती है क्योंकि ऐसे उसे किसी ने कंसोल नहीं किया आज तक। सियोल को ये सब स्टोरी ही लग रही होती है। हान कहता है कि तुम्हें जो सोचना है वो समझो और कल नॉवल पढ़ने को कहता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो प्लीज मेरे से शेयर करना, अकेले खुद सफर मत करना। सियोल कहते है चलो ठीक है। हान उसे गुड गर्ल कहता है और उसके सर पे हाथ रखता है। सियोल कहती है ये क्या कर रहे हो तुम? हान कहता है ये तो मैं हमेशा से करना चाहता था, और उसके बालों को खराब कर देता है। दोनों विद होल्डिंग हैंड वहाँ से चले जाते हैं। सियोल की माँ को दिखाते हैं जब उन्हें किसी के थ्रू पता चलता है शिकागो टाइपराइटर नाम का एक नॉवल बहुत फेमस है। वो शिकागो टाइपराइटर नाम सुनते ही शॉक हो जाती है और नॉवल पढ़ने पर वो एक तरह से घबरा सी जाती है। जिन्हों को दिखाते हैं जो वेब नॉवल के कमेंट्स पढ़ के बहुत खुश हो रहा होता है और हान की बहुत तारीफें कर रहा होता है। इसलिए नहीं कि उसने बहुत अच्छा नॉवल लिखा है, इसलिए क्योंकि कमेंट्स में सब होप कर रहे होते हैं कि सू और जिनो एक कपल बन जाए। और जिनो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस एरा में, मेंस ट्रू लव कैप्चर लेडीज आर। हान भी जेलस होके कहते हैं कि कुछ लोग सपोर्टिंग एक्टर के लिए क्रेजी होते हैं, ज्यादा सीरियसली मत लो। जिनो कहते हैं सपोर्टिंग एक्टर मतलब मैं? फिर वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। वेल सियोल नॉवल पढ़ रही होती है और उसे रियलाइज होता है ये तो वही पास्ट लाइफ के सीन है जो उसे याद आते हैं। तभी हान आता है और उसने जो बैट लगाई थी, हान हार गया था इसलिए सियोल के लिए बुक लाया होता है और उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है कि उसे कुछ याद आया। सियोल वो बुक्स देख के खुश हो जाती है और पास्ट लाइफ के बारे में बता ही रही होती है, तभी उसे वो किसिंग याद आती है और वो ब्लश करने लगती है जिससे उसका फेस रेड हो जाता है। हान समझ जाता है कि उसे क्या याद आया है और उसे टीज करने लगता है। काफी टीज करने के बाद उसे डिनर के लिए पूछता है और हमें दिखाते हैं सियोल की माँ दूर से उन दोनों को देख रही होती है। सियोल और हान को एक साथ देख के और घबरा जाती है। मैनेजर को दिखाते हैं जो बैंगजिन के रेस्टोरेंट में अपने स्टाफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर क्यों ताई की माँ हान के पीछे पड़ी है। तभी ताई के फादर का कॉल आता है। मैनेजर ताई के फादर से मिलने चले जाते हैं। ताई के फादर फेट की और कॉपीज पब्लिश करने के लिए मना करते हैं और बहाना करते हैं कि ताई उस बुक पे डिपेंड हो गया और अपने न्यू वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहा है। मैनेजर मान जाता है और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा और उनके वाइफ के बारे में बताता है कि वो कैसे इन्वेस्टर और मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। इस बार तो उसने जाने दिया क्योंकि इसमें ताई के फादर का नाम भी जुड़ा हुआ था, बट अगली बार ताई के फादर ताई की मदर को घर जाकर कन्फ्रंट करते हैं, बट उनको तो कुछ समझना ही नहीं था और बातों बातों में ये रिवील हो जाता है कि फेट बुक हान ने लिखा है ना कि ताई ने, और हान के फेट बुक की वजह से ही ताई अभी प्रोफेसर है। वेल ताई को दिखाते हैं जो लेक्चर दे रहा होता है और लेक्चर के बाद एक स्टूडेंट उसे स्ट्रेंजली देख रही होती है। फिर फेट बुक के फर्स्ट एडिशन पे साइन करने के लिए अप्रोच करती है और अचानक कहती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है उस बुक पे ऑटोग्राफ देना जो तुमने लिखी ही नहीं है। और मेरे ब्रदर ने मुझे बताया है कि ये फेट बुक तुमने नहीं हान ने लिखी है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनो के तरफ। जिनो को दिखाते हैं जो वियर्डली हरकतें कर रहा होता है, सर्वेंट्स को पोजेस्ट करने का ट्राई कर रहा होता है। हान के पूछने पे कहता है मैं वंडर कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी बुक नहीं लिखी है जिससे हम लोगों को पोजेस कर पाए। हान कहता है क्यों ना तुम ही ऐसी बुक लिख दो, और बहाने से जाने लगता है सियोल से मिलने। हान कार चला रहा होता है, सडनली जिनो उसके बगल वाली सीट पे आके बैठ जाता है और कहता है तुम सियोल से मिलने जा रहे हो ना, और उसे आर्टिकल 5 और 6 याद दिलाता है। हान गुस्से से कहता है क्या हमें हमेशा मैरिड कपल की तरह एक साथ रहना होगा? जिनो भी गुस्से में कहता है कि एक तो तुमने नॉवल में मेरे सीन्स काट दिए, अब तो मुझे दिखना ही पड़ेगा। रेस्टोरेंट में सियोल अपने सपने के बारे में बता रही होती है और कहती है नॉवल की बातों से वो इन्फ्लुएंस होके हेलुसिनेशन तो नहीं कर रही। सियोल हान से पूछती है कि तुमने अपने नॉवल में ये नहीं लिखा कि उस दिन स्टेज पे मैं कौन सा गाना गा रही थी। फिर वो दोनों काउंटडाउन करते हैं और दोनों एक ही सॉन्ग बोलते हैं। सियोल हान से पूछते है कि तुम्हें ये सब कैसे याद आया? हान कहता है जब उसने साइनिंग इवेंट में टाइपराइटर को देखा था और जब टाइपराइटर तुम डिलीवर करने आई थी तब से उसे पास्ट लाइफ की बातें याद आने लगी, और वो वही टाइपराइटर है जो वो पास्ट लाइफ में यूज करता था।
इवन वो वॉच जो तुम्हारे पास है वो भी मैं पास्ट लाइफ में यूज करता था। सियोल ये सुन के तो शॉक होती है, बट ट्रॉमा में तो हमारा शेफ होता है जो हान और सियोल को देखकर जल रहा होता है। सियोल हान से पूछती है कि हमारे साथ एक और पर्सन भी था ना। एक्चुअल में पास्ट लाइफ का वही एक पर्सन है जिसका फेस मुझे क्लियरली याद है। ये सुनते ही जिनो इमोशनल हो जाता है कि सियोल को सबसे पहले फेस मेरा याद था। तभी शेफ डिश लेके आके इंटरप्ट करता है। हान कहता है हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। शेफ कहता है कि ये बैंगजिन ने ऑर्डर किया, वो आने वाली है। ये सुनते ही तो जिनो घबरा सा जाता है और कहता है कि बैंगजिन तो मुझे देख सकती है, वैसे भी टाइपराइटर से ज्यादा दूर होने पर मैं वीक होने लगता हूँ। और वहाँ से निकल जाता है, बट उस जाने का मन नहीं होता। शेफ बहाने से सियोल को वॉशरूम भेज देता है कि वॉशरूम की बल्ब्स खराब है। जिनो बैंगजिन से टकरा ही जाता है। बैंगजिन उसे देख के तो खुश हो जाती है और उससे कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और उसका पूरा नाम पूछती है। जिनो अपना पूरा नाम बताता है और मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। बैंगजिन गुस्से में कहती है भूतों की तरह कहाँ गायब हो जाता है। फिर दिखाते हैं शेफ और हान दोनों एक दूसरे को स्टेयर कर रहे होते हैं। शेफ कहता है कि मेरी सेनोरिटा मीन्स जो मैंने सियोल को निकनेम दिया है उससे दूर रहो। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं कि सियोल को सबसे ज्यादा टाइम से कौन जानता है। फिर वहाँ सियोल आ जाती है और हान उसे सबसरी बोलता है और कहता है ये मेरा निकनेम है जो मैंने इसे दिया है, और वहाँ से हाथ पकड़ के सियोल को लेके चला जाता है। घर पर सियोल की मदर रखी होती है। बैंगजिन की माँ कहती है कि 20 साल बाद अपनी बच्ची को अबैंडन करके तुम अब आई हो। सियोल की माँ कहती है कि उसने बहुत सारे सिन किए होंगे, बट आज उसे सियोल से मिलना है। वो दोनों बहस ही कर रहे होते हैं कि सियोल आ जाती है। सियोल की माँ सियोल से माफी मांगती है। सियोल भी उनका हाल चाल पूछती है और फिर उसके बाद अपनी सारी भड़ास निकाल देती है और उन्हें जाने को कहती है। सियोल की माँ कहती है क्या अभी भी तुम्हें पास्ट लाइफ दिखता है जिससे तुम परेशान और सैड हो जाती हो? क्या तुम्हें कुछ और भी याद आया है? सियोल कहती है ये पूछने के लिए आप यहाँ पे आए हो? फिर सियोल की माँ उन्हें रियल रीजन बताती है क्योंकि उन्हें भी अपनी पास्ट लाइफ दिखती थी जहाँ सियोल और वो एज अ मदर डॉटर थे, और वो डर गई थी कि सियोल को वो याद ना आ जाए जो उसे याद नहीं आना चाहिए। सियोल उसे पूछती है, बट वो हान की बुक को देखकर कहती है कि तुम्हें हान से दूर रहना है, तुम्हें दोबारा इल फेटेड रिलेशनशिप रिपीट नहीं करना। सियोल को उस टाइम कुछ समझ नहीं आता, बट आगे समझ में आने वाला है। जिन परेशान होता है क्योंकि बैंगजिन उसे देख सकती है और सियोल नहीं। हान पूछता है क्या गोस्ट अपनी एबिलिटी खो देते हैं जब वो टायर्ड होते हैं? जिन कहता है मैं सारे भूतों से डिफरेंट हूँ, मेरी एबिलिटी लिमिटेड हो जाती है टाइपराइटर से दूर होने पर। तभी बेल की आवाज आती है और दिखाते ताय ड्रंक हालत में हान के घर आता है और अपनी नी पे बैठ के फेट की ड्राफ्ट मांगता है। हान कहता है इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो ना। फिर भी हान फेट की ड्राफ्ट देने के लिए मान जाता है, बट ताई ये सुनने से पहले ही बेहोश हो जाता है। हान उसे अपने रूम में लेकर जाता है। रूम से आने के बाद जिनो उसे वार्न करता है इस पे ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि इसका तो हमेशा से टू फेस रहा है, पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ में भी। हान कहता है पहले तुमने ये क्यों नहीं बताया मुझे? जिनो कहता है मैं पहले ऑब्जर्व करना चाहता था क्योंकि विलन हमेशा विलन ही पैदा नहीं होते, और मैं कैसे मरा था उसके लिए मुझे 2 लोगों को ढूंढना है, पहला यही है और दूसरा सोफिया है। सियोल की माँ को दिखाते हैं जहाँ वो सियोल को सॉरी कहकर वहाँ से जा रही होती है, बट सियोल उन्हें गेट पर रोक देती है। सियोल कहती है जो आपने मुझे कहा मैं उस पर बिलीव नहीं करती, और मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो पास्ट लाइफ की वजह से अपने लव्स वंस को छोड़ के चली जाऊँ। सियोल की माँ जाते वक्त उसे वार्न करती है कि दोबारा वो इल फेटेड रिलेशनशिप रिपीट ना हो जाए। सियोल कहती है भाग्य चेंज हो सकता है। हान जिनो की बात याद करता है कि जिनो को बस उन दोनों का नेम और फेस ही याद है, बट ये याद नहीं कि उसकी डेथ के साथ वो दोनों कैसे रिलेट करते हैं। तभी सियोल का कॉल आ जाता है। हान कहता है सही टाइम पे तुमने कॉल किया, और लवी डवी बातें करने लगता है। सियोल कहती है तुमने कहा था ना जब मुझे प्रॉब्लम हो मैं तुमसे बात करूं, और उसे मिलने के लिए बुलाती है। तभी ताई की आंख खुल जाती है और वो फेट का ड्राफ्ट ढूंढने लग जाता है, और उसे ड्राफ्ट मिल भी जाता है। ये जिनो देख रहा होता है और बोलता है स्टिल तुम चूहे की तरह जी रहे हो। उसका पास्ट लाइफ का नाम बुलाता है। फिर ताई उसकी तरफ डरते हुए देखता है और बोलता है तुम कौन हो? जिनो भी शॉक होता है कि ये मुझे कैसे देख सकता है। सियोल को दिखाते हैं जो शूटिंग कर रही होती है और अपनी माँ की बातें सोच रही होती है। तभी उसे विजन आता है कि टाइपराइटर पे हान टाइप कर रहा है और उसने हान को शूट कर दिया। वहीं हान आ जाता है और सियोल हान को देखकर फूट फूट के रोने लगती है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। नाउ दिस ड्रामा इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।